स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं किसी बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं किसी बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ा गहरा तात्पर्य है इसका। कितनी बुरी हालत है आज, सारी समृद्धि होते हुए भी मानसिक दिवालियापन, सारी समृद्धि होते हुए मानसिक दिवालियापन। मानसिक दिवालियापन, एक पेज नहीं पढ़ पा रहा है आदमी, एक सिंगल पेज। यह हाल है मानसिक दिवालियापन का। पागलपन का एक अलग लेवल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय हिंद फ्रेंड्स। धर्म, धर्म यानी नियम, लॉ और सिद्धांत, थियरी। अब कल मैंने कहा कि बर्ड्स, पक्षी, इनका सोने का समय है, इनका जागने का समय है, इनका खाना फिक्स है, इनका रिप्रोडक्शन फिक्स है, सब नियम में बंधे हुए हैं। सब नियम में बंधे हैं। कुछ लोगों का दिन तो अब शुरू हुआ होगा और 4 बजे सुबह तक चलेगा। इंसान को अगर तुम देखो, ह्यूमन बीइंग, तो इसने सारे नियम, ना तो इसके सोने का समय है, ना इसके जागने का समय है, ना इसके खाने का कोई निर्धारण है, और रिप्रोडक्शन क्रिया को तो इसने दुनिया का श्रेष्ठतम आनंद मान लिया है। आ जाओ धर्म पर, कोई रास्ता है नहीं। तुम जब मंदिर जाते हो, मंदिर, टेंपल, तो टेंपल अगर तुम सुबह जाते हो तो कम से कम 5 बजे सुबह उठते हो। तो एक मंदिर जाने के बहाने से सुबह उठ रहे हो 5 बजे, 5 बजे सुबह मंदिर जाना है। ठीक, फिर तुम वहां पहुंचे और तुमने एक धार्मिक किताब उठाई और 4 दोहा पढ़ डाला, चौपाई पढ़ डाली, कुछ रामचरितमानस से पढ़ डाला तुमने, कुछ कुरान से पढ़ डाला तुमने, कुछ बाइबल से पढ़ डाला तुमने, कुछ आदि ग्रंथ से पढ़ डाला तुमने। अब 5 बजे तुम उठे, फजर, दोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, सुबह उठे 5 बजे, हाईएस्ट वाइब्रेशन का समय। फिर तुम मंदिर गए, वहां तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, गुरुद्वारा, जहां भी गए, वहां तुमने एक पॉजिटिव चीज पढ़ी आधे घंटे बैठ के। फिर तुमने योग किया, ठीक है। तो 5 बजे उठे और धार्मिक किताब की 1 पेज तुमने पढ़ा, फिर योग किया, एक्सरसाइज किया, और फिर तुमने अपना शेड्यूल दिन भर का सेट किया। तो मंदिर ने तुम्हें, सफलता का बात नहीं है कि मंदिर मस्जिद से सफलता, मंदिर और मस्जिद ने तुम्हें डिसिप्लिन दी, पॉजिटिविटी दी। ये इंपॉर्टेंट है मंदिर और मस्जिद का। उसे गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जग लिए, उसने कहा मैं आ रही हूं, मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट 2 बजे फ्लाइट पहुंचेगी, तुम वहां बैठे रहे रात 9 बजे से ही। तो किसी वजह से तो रात में बैठे रहे। यह था मंदिरों का कॉन्सेप्ट, मस्जिदों का कॉन्सेप्ट।
तुमको डिसिप्लिन कर दें, तुमको डिसिप्लिन कर दें। ये धर्म का कॉन्सेप्ट था कि इंसान को नियम में बांध दो। धर्म, क्योंकि धर्म को इंसान को छोड़कर बाकी सब नियम को मानते हैं। तो धर्म का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि इंसान को नियम में बांध दो। पंछी, पशु, बर्ड्स, एनिमल्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, वो खुद ब खुद धर्म में बंधे हुए हैं। वो सब धार्मिक है, वो सब धार्मिक है, खुद ब खुद धार्मिक है। सूर्य धार्मिक है, चंद्रमा धार्मिक है, तारे धार्मिक है, पशु धार्मिक है, पक्षी धार्मिक है, सब धार्मिक है। सब अपने अपने नियम का फॉलो करते हैं, बिल्कुल नियम को नहीं तोड़ते। लेकिन आपका जीवन का कोई नियम ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है। आज जो आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आज जो आप परेशानी का शिकार हैं, उसकी वजह क्या है? यही है, आपका कोई नियम नहीं है, नियम ही नहीं है। अब समंदर अपने नियम अगर तोड़ दे, समंदर अगर अपना नियम तोड़ दे तो ये पूरी धरती जलमग्न हो जाए, विनाश हो जाए। अगर उसकी लहरें किनारे से आकर वापस न जाएं, अगर एक दिन सूरज अपना नियम बदल दे कि चलो थोड़ा धरती के करीब चला जाए, खत्म, सब धार्मिक है। इंसान को छोड़कर सब धार्मिक है। धर्म का जो मतलब है, धर्म का जो मतलब है, इंसान उसको भूल ही गया। तो पहला उद्देश्य जो धर्म का है वह है इंसान को नियमबद्ध करना, उसको संस्कारी बनाना। इसको बोलते हैं संस्कार। नियमबद्ध करना यानी इंसान को संस्कारी बनाना। तो यह तो धर्म का पहला चरण हो गया कि इंसान को, चूंकि इंसान, देखो आज क्या हालत है, ना आदमी के सोने का टाइम है इस वक्त, ना उसके सोने का टाइम है, ना उसके खाने का टाइम है, ना उसके पीने का टाइम है, बस मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहा है, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहा है। कहता धर्म वरम सब नाटक है। धर्म नाटक है? धर्म नाटक है? तो पहला काम धर्म का ही है कि धर्म आपको नियमबद्ध करेगा। तो आप सारे लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी आप जाते हैं, आप सुबह एक नियम बनाइए कि बस एक लोटा जल चढ़ा देंगे, एक पेज रामचरितमानस का पढ़ लेंगे, एक पेज कुरान का पढ़ लेंगे, एक पेज। इससे आप देखिएगा ना, आपके जीवन में एक नई दिशा शुरू हो जाएगी, एक बिल्कुल नई धारा शुरू हो जाएगी, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी मिल जाएगी। तो मंदिर, मस्जिद यही करे। आपका जो सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये आपको सिर्फ दो चीज देंगे, एक डिसिप्लिन और एक पॉजिटिविटी। ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी आपको सक्सेस देगा। लोग कहते हैं मंदिर जाने से हम आईएएस बन जाएंगे, मंदिर जाने से हम सफल हो जाएंगे। अरे जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, ए जड़ बुद्धि, बहाना। आप शुरू करिए, मुसलमान फजर की नमाज पढ़ना शुरू करे, उठना ही है, उठाएंगे 5 सितंबर से। हिंदू जाए मंदिर, एक लोटा शिव जी पर जल चढ़ा दे। नहीं इच्छा है किसी पेड़ पर चढ़ा दे, ऑक्सीजन तो तुम्हें दे रहा है ना। पेड़ मंदिर रखा है, हम नहीं जाएंगे मंदिर, मत जाओ, ठीक है, पेड़ पे चढ़ा दो, उसको एक लोटा जल चढ़ा के थैंक यू बोल दो कि भैया तुम हमें ऑक्सीजन देते हो, बहुत बहुत थैंक यू। गुरुद्वारा चले आओ, पोछा ही लगा दो, सेवा कर दो। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये तुमको क्या देगा? डिसिप्लिन देगा। और क्या देगा? पॉजिटिविटी देगा। और ये डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी तुम्हें क्या देगा? सक्सेस देगा। ये धर्म का पहला काम है।
ये धर्म का पहला काम है, जोड़ो धर्म से, भागो मत। धर्म का दूसरा जो काम है वो और भी बड़ा काम है। तो नियम जो है वो आपको संस्कारी बना देगा, लेकिन संस्कारी बनकर अभी मैं शुरू करूंगा संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, पूरी किताब पढ़ाऊंगा और क्या क्या सिद्धांत दिए उसने, चिंता मत करो। ये 2 घंटे जो तुम मुझे अपनी जिंदगी के दे रहे हो ना, ये खाली नहीं जाएंगे। एक तो पढ़ाऊंगा, एक तो कोर्स पढ़ाऊंगा, दूसरा जो है वो है अपलिफ्टमेंट। इसका सिद्धांत है, धर्म का बहुत प्यारा सिद्धांत है अपलिफ्टमेंट। किससे? सेंसेस से। किसको? कॉन्शियस तक। ये धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये चाहे सनातन धर्म हो, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारे धर्म समान हैं। यह सिद्धांत सबका है, मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना, लॉ ऑफ कन्वर्जन। मनुष्य को निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाना। अब संस्कार तो पुरोहितों के हाथ में है, और ये कन्वर्जन का जो सिद्धांत है ये गुरुओं के हाथ में है। इसलिए जब भी कोई समुदाय पुरोहितों के हाथ में आ जाएगा तो संस्कारी बहुत हो जाएगा, धार्मिक नहीं होगा। समझना इस बात को। पुरोहित के हाथ में क्या है? संस्कार को प्रोत्साहन। और गुरु के हाथ में क्या है? कन्वर्जन को प्रोत्साहन। हर धर्म में ये 2 वर्ग दिखाई पड़ता है। एक प्रीस्ट, ये संस्कार देता है, नियम, ये कन्वर्जन नहीं दे पाता। हिंदू पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये सिर्फ संस्कार दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी कोई समाज बहुत संस्कारी हो जाता है। आज मुसलमानों को देखो, बहुत संस्कारी हैं, बहुत संस्कारी, संस्कारी बहुत हैं, धर्म गायब है। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके लिए गुरु चाहिए, और इसी साइंस को बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, जो एक धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज के युग में, आज जो दौर चल रहा है, जो भी स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे नहीं चलेगा वो सब मारे जाएंगे, सब परेशान, सब नरक में, सब परेशान। जो भी इस रास्ते पे नहीं चलेगा, तो व्यक्ति को 2 चीजों के लिए धर्म का जन्म हुआ। धर्म का जन्म, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 2 चीजों के लिए धर्म का जन्म हुआ, बचपन में संस्कार देने के लिए और जवानी में कन्वर्जन। छोटे बच्चे को ध्यान समझ में नहीं आएगा, पुरोहित बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब मैं किसी बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं किसी बुजुर्ग को मंदिर जाते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। बड़ा गहरा तात्पर्य है इसका, बहुत गहरा तात्पर्य। आप रामकृष्ण मिशन में कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, आपको वहां मां काली की मूर्ति नहीं मिलेगी। आप रामकृष्ण मिशन जाओ, आरके आश्रम दिल्ली, 3 लोगों की मूर्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद, मां शारदा और स्वामी रामकृष्ण परमहंस।
तो धर्म का जन्म हुआ, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। धर्म का जन्म क्यों हुआ? दो चीजों के लिए हुआ। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, पहला चीज व्यक्ति को नियम देने के लिए, और दूसरी चीज व्यक्ति को कन्वर्जन देने के लिए। नियम कौन सिखाएगा? पुरोहित। कन्वर्जन कौन कराएगा? गुरु। नियम कौन सिखाएगा? पुरोहित। धर्म कौन सिखाएगा? कन्वर्जन कौन सिखाएगा? गुरु। और समय समय पर ऐसा होता है कि लोग धर्म के इन दोनों सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा कई बार हुआ। तो समय समय पर उस परम चेतना को धरती पर आना पड़ता है। श्री राम, योगेश्वर कृष्ण, हजरत मूसा, हजरत जरथुअस्त्र, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद, आदि गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, और इसी क्रम में स्वामी श्री परमानंद महाराज। ये समय समय पर लोग आते रहे इन बातों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि मनुष्य अगर धर्म से छूटा तो आईसीयू। कितनी बुरी हालत है आज। सारी समृद्धि होते हुए भी मानसिक दिवालियापन, सारी समृद्धि होते हुए मानसिक दिवालियापन। मानसिक दिवालियापन, एक पेज नहीं पढ़ पा रहा है आदमी, एक सिंगल पेज। यह हाल है मानसिक दिवालियापन का। पागलपन का एक अलग लेवल। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब लोग धर्म का इंपॉर्टेंस भूल जाएंगे, तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा। ये देखो, ये इन सब ने सिर्फ एक काम किया। वो जो मनुष्य अपने धर्म को भूल गया कि मुझे जीवन में करना क्या है, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर आना है और सेवा देनी है। सेवा कैसे देनी है? आईएएस बनकर देनी है, डॉक्टर बनकर देनी है, इंजीनियर बनकर देनी है, साइंटिस्ट बनकर देनी है, प्रधानमंत्री बनकर देनी है, और कहीं संत बनकर देनी है। लोगों ने यह कहा कि जो भी व्यक्ति संन्यास के रास्ते पे, सब न्यास के रास्ते पे चलेगा, वो संसार समाज से कट जाएगा। कौन बोला? तो कल हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का कोर उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिज्म? क्या करना चाहता है स्पिरिचुअलिज्म आपके साथ? कल हमारा चर्चा का विषय होगा कि व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, और क्यों आप सबको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और उसमें भी स्पिरिचुअलिज्म को अपने गले से लगा लेना चाहिए। तो अभी जब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा, सब आप सारे लोग ये 3 काम करिए। आप पैर मुंह धुलिए, माता पिता का पैर छुइए। आपके पास अगर वो आपके साथ नहीं है, आप कहीं रह के पढ़ रहे हैं, तो आप उनको फोन करिए और प्रणाम करिए। और फिर कोई बढ़िया सी साहित्य का किताब लीजिए, फोन किनारे रख दीजिए, उसको पढ़िए, और आंख बंद करके तब तक सांस को पकड़ने की कोशिश करिए जब तक आप नींद की अवस्था में ना चले जाए। बहुत तड़पेंगे, कोई बात नहीं।
तब तक सांस, चाहे ये जितना आपसे खेले, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा, सांस पकड़ोगे विचार गायब हो जाएगा, लड़ाई चलेगी, लेकिन आप डरिए मत। 21-90 21 दिन में आदत, 90 दिन में जीवन शैली। 21 दिन लड़ाई चलेगी और 90 दिन में आपकी जीवन शैली हो जाएगी। और जीवन शैली अगर अच्छी चीजें बने, और जीवन शैली के साथ टी, है ना। चलिए फिर मॉडर्न इंडिया पढ़िए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।